नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं गंगो विधानसभा के गांव कुंडा कला में। कुंडा कला की यदि हम बात करें तो लगभग 10,000 वोटों का यह गांव है और गंगो विधानसभा का आखिरी गांव इस गांव को माना जाता है। यहां पर यह मुस्लिम बाहुल्य गाँव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, 2022 के विधानसभा चुनाव में ये लोग कहां पर वोट डालेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शोएब है। शोएब जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या आप लोगों ने मन बनाया है? मन ये बनाया है सर, अब से पहले भी सरकारें आ चुकी हैं, जा चुकी हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन विकास नाम की तो यहाँ पे कोई चीज़ हो ही नहीं आज तक के। सबसे पहले जनता को क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए, उनको विकास चाहिए। जनता को विकास होना भी चाहिए गांव के अंदर। क्यों 5 साल में, 2 साल में या 3 साल में प्रधानी का चुनाव हो या जिला पंचायत का हो या फिर MP MLA का चुनाव हो, लोग वोट तो करते हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। काफ़ी टाइम से विकास नहीं हो रहा है। कोई सी भी सरकार आई तो किसी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आप वर्तमान सरकार की बात बताइए। 2017 से अब तक का जो कार्यकाल वर्तमान सरकार का पूरा हुआ है, इसमें आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ है या नहीं? सर यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई। थोड़ा जो कुछ हो रहा था, थोड़ा लैट्रीन वगैरह जो आई हैं उस पर भी किसी से 1000 रुपये ले लिए, किसी से 500 रुपये ले लिए, बनवा दी, वो अब तक के ख़त्म भी हो चुकी। यही विकास हुआ थोड़ा सा, और कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कोई विकास ही नहीं है। तो जनता किसको वोट करेगी? क्या वोट करेगी जनता जब जनता का कुछ फ़ायदा होता ही नहीं? तो बताओ क्या वोट करेगी जनता? तो यानी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप सब लोग जो है किसी को भी वोट नहीं कर रहे? नहीं सर, वोट तो आदमी का देने का फ़र्ज है। वोट देता ही है आदमी, और देते भी आ रहे हैं। बाकी कभी किसी से उम्मीद लगाते हैं, कभी किसी से उम्मीद लगाते हैं। अब की बार जो उम्मीद लगा रहे हैं वो गठबंधन में जो सरकार है, गठबंधन से उम्मीद लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी से उम्मीद लगा रहे हैं, और सर जयंत चौधरी जी हैं RLD के जो कार्यकर्ता जिम्मेदार आदमी है पार्टी के, जयंत चौधरी हैं, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं। तो गठबंधन है अब के, उम्मीद है पूरी गठबंधन को वोट करेंगे यहाँ पे सब। आप बताओ भाई साहब, जो वर्तमान सरकार है, अब तक 4.5 वर्षों का वर्तमान सरकार का कार्यकाल हुआ है, और इसमें जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, चाहे वह फ्री में राशन की हो, चाहे गैस कनेक्शन की हो, चाहे आवास की हो, आप लोगों को लाभ मिला है या नहीं? नहीं, ये तो मिल रहा जी। कलेक्शन का तो है नहीं, जो नूज का मिल रहा जी, और तो कोई लाभ नहीं मिल रहा जी। अच्छा, सिलेंडर 900 रुपये का होगा। आप खेती किसानी करने का काम करते हैं क्या? हाँ जी। तो क्या दिक्कत है, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी तो सारी जी, तेल की महंगाई हो रही है, खाद की, दवाई की, हर चीज़ की परेशानी है जी। अच्छा, ये बताओ 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें आप किसे वोट करेंगे? वोट तो भी विचार करेंगे जी, गठबंधन पे जाएगा वोट तो। वर्तमान सरकार से कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, दिक्कत तो सारी नहीं था जी, विकास ही नहीं। तेल की देख लो, पहले 60 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये लीटर हो गया तेल। बिजली के बिल कितने बढ़ा दिए, घर के बढ़ा दिए, खेतों के भी सारे बिल बहुत बढ़ा दिए जी। आप बताओ भाई साहब, आप जो है बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं। आप बताओ क्या समस्या है? समस्या तो यूँ है जी, अक्सर सरकार सिर्फ घोषणा करे जी, कागजी। यहाँ काम कुछ होता नहीं। हम किसान हैं, खेती करने वाले हैं, थोड़ी ज़मीन है, जमुना के बीच में रहने वाले हैं। जमुना में ज़मीन है, कभी बाढ़ आ गई, पानी आ गया, फसल खुर्द-बुर्द होगी, और बच गई तो बच गई, और नहीं तो अपना चली गई। तो यहाँ तो भाई हमें कोई आज तक सुविधा मिली नहीं किसी बात की भी, सरकार किसी की आई हो, कोई सी आई हो। अच्छा, रही बात बिजलियों के बिल इतने बढ़ा दिए बेहिसाब, घर का लाइट का ज़्यादा बिल बढ़ा दिया। तो हम तो भाई दुखी हैं। 2 धड़ी दाने किसी ने मिल जाए और किसी ने नहीं, सब ने नहीं मिलते। सब ने नहीं मिलते। किसका जिसी का राशन कार्ड है उसे मिल जा। बहुत सारे लोगों के तो कट गए, जो पीछे बन रहे थे, पीछे पता नहीं क्या कर रखा भेदभाव सा, तो कट गए कुछ तो राशन कार्ड। तो राशन भी पूरा नहीं मिल रहा, सबका नहीं मिल रहा। एक ने मिल गया, 6 नहीं फिर दे तो रहा, बाकी वो नहीं है जिस तरह पीछे मिला था, सब ने मिला था, सबके थे, वो नहीं है। इसका काट के उससे दे दिया, उसका काट के इससे दे दिया, यूँ चल रहा भाई काम। अच्छा, ये बताओ, जो बसपा सरकार है, बसपा बहुजन समाज पार्टी है, वो कहती है कि नहीं, मुस्लिमों का वोट हमें मिलेगा।
कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुस्लिम वोट हमारा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं मुस्लिम वोटर तो हमारा है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि हमने जो विकास कार्य कराए हैं, जो हम जो है नीतियाँ लेकर आए हैं, वो उनका जो है सभी को लाभ मिला है, मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं। नहीं, शामिल तो सब हैं जी। सरकार जो भी हो कुछ योजना लाओ सबके लिए आओगी, मुसलमान के लिए भी, हिंदू के भी, सबके लिए आओगी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बाकी तो गाँवों में देहात में वो लागू नहीं हो पाता, दे नहीं पाते। पता नहीं किसकी कमी है, क्यों हो रही। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही। ऐसा कोई बदलाव नहीं है सरकार के आने पे या सरकार की। एक तो है अब भाई बस अमन चैन तो यूँ है, लूट पाट तो बच रही जान। दिन में किसी डाल फिर हो जाओ बस, दिन में रात में, वो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी विकास का काम कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप जो है 2017 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आप लोगों को ये उम्मीद तो ही होगी कि नहीं अब कुछ विकास कार्य होगा, कुछ बदलाव होगा। देखो जी, अब तक तो उम्मीद नहीं हुई कुछ भी। और आगे क्या करें, 5 साल का यूँ भी समय बीतता चला गया, क्या उम्मीद करें। रही बात आगे इलेक्शन की, देखेंगे जैसा कुछ होगा, जिसे के भाग में होगा, जो सा कोई आगे भरोसा देगा, आश्वासन देगा, उसे वोट करेंगे। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे बसपा का हो, कांग्रेस का, किसी का भी हो। ये नहीं तो वोट देते आ रहे, हमेशा तो देते आ रहे। इससे दिया फिर इससे दिया, तो हम तो इसी पर देते आ रहे। हम और अपने घर तो थोड़े रखते। कभी बसपा का वाला ले जाओ, वही बसपा में, वही भाजपा में। कल भाजपा में था, आज बसपा में, आज बसपा में, कल भाजपा में। तो यहीं तो इधर से उधर यहीं के यही लोग हैं। ये सरकार किसी की भी आवे, कोई भी आवे, ये के यहीं है। इन्होंने जो कुछ करना वही करना। मरना हमने तो गरीब जनता ने मरना पिसना, हमें कुछ नहीं मिलता। कागजों में हो जो भी कुछ हो, कागजी हो रहा सब कुछ, बाकी है मौके पे कुछ नहीं। और रही बात प्रधान की, गांव के प्रधान की, और किसी की भी विधायक की बात करें, एमपी की बात करें, कोई कुछ नहीं करता। ये जूके तो नाले आज तक भरे खड़े, बरसात सारी चली गई, अब थोड़ी सी रह रही। बाकी सारा पानी लोगों के घरों में बढ़ जा। नाले की सफाई नहीं, नाला नहीं, जोड़ की कहीं निकासी नहीं। ये अब देख लो, इसमें कितना शोक समंदर भरा पड़ा, आज तक इसकी सफाई नहीं कराई। अच्छा, कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई, कहीं भी दूर एसडीएम तक दरखास्त भी लगाई, भाई इसकी सफाई करा जा, नाला खुदवाया जा, करवाया जा। कोई नहीं कुछ करता, कुछ नहीं करना। सरकार करना चाहती ना, ये अधिकारी प्रशासन कोई कुछ तो नहीं। अब तक जो सरकार रही है, जैसे पूर्व में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आपकी ये जो समस्या है इसका उसमें समाधान हुआ है कुछ या नहीं? कुछ नहीं हुआ। साहब ये बताओ, जो है जो वर्तमान सरकार है, इसका कोई कार्य आपको अच्छा लगा है या कोई नाराजगी है आपकी? नहीं सर, मैं नाराज नहीं उससे, मुझे अच्छी लगी सरकार ये। जो अच्छी बात लगी है उसके बारे में बताओ। एक तो सर इसने गुंडागर्दी खत्म कर दी। दूसरा नंबर पे सर, आप बोल जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, असना में क्या बात है फिर। एक तो सर इसने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। दूसरा समय पे सर गरीब आदमी को जैसे सिलेंडर नहीं थे, सिलेंडर भी दिए। अब महंगाई, सुनो एक मिनट, अब जैसे 2 साल लॉकडाउन किया है, तो उसका तो भरपाई हरजाना पब्लिक पे से होगा ना। पब्लिक को उसने दिया है, तो पब्लिक को ही सब कुछ करना पड़ता है। क्या दिया? अच्छा आप ये बताओ, जो गुंडागर्दी खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, जो पूर्व की सरकारें थी उसमें गुंडागर्दी थी क्या? सर उसमें गुंडागर्दी थी, इसमें नहीं है। मैं योगी का सर फैन हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन योगी का फैन हूँ। अच्छा, जो महंगाई है, जिस तरीके से आप गैस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो महंगाई है, गैस के सिलेंडर जो हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, मुझे कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ेगा, ये तो लोगों की ऐसी तैसी कर रहा है भाई। फर्क तो हमें पड़ेगा। ये तो 100 का लिया 200 का ले लेगा, ये तो इनका तो काम है, रोजगार है। ये तो फर्क तो हमारे पड़ रहा है। ये तो ये गाड़ी चला रहा है, ट्रक ड्राइवर है, 100 रुपये लीटर का, हमें 200 रुपये का लेगा हिसाब हमारे पास। तो ऐसा क्या फर्क पड़ रहा? फर्क तो हमें पड़ रहा है। क्यों भाई? भाई साहब आपका तो रोजगार है, ये तो रोजगार की वजह से। 3 चीज जरूरत है इंसान की, 3 चीज जरूरत है, बिजली, पानी, सिलेंडर। इन्हें तीनों ने खालता ले रहेगा क्या? और पढ़ाई। और पढ़ाई किस तरीके से बताओ तो सही। जी महंगाई देखो कितनी बढ़ती जा रही, इन तीनों चीजों की, तीनों चीज की जरूरत है। तो बिजली भी तो आपको 24 घंटे मिल रही है। 24 घंटा कहाँ मिल लीजिए? मीटर खराब हो जाओ हमारा, बदलने वाला क्या 2000 रुपये 2 मीटर बदला जाएगा। जब मीटर बिजली काट का बिल बनाएगा तो बदला कौन से? तो सरकार का काम है, हमारे पास 2000 रुपये तारे जा मीटर बदलने के। रीडिंग के फुल वो कर रहे 1000 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना खर्चा हमारे घर का पंखे का, सिर्फ एक बल्ब का। आप ये बताओ, जो समस्याएं आप बता रहे हैं, पूर्व की सरकारों में ये समस्याएं नहीं थी? जी नहीं, कहाँ इतनी थी जितनी हो रही, ये ज़्यादा हो रही। पहले इतनी समस्या नहीं थी जितनी हो रही।
और भाई साहब बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। ये गुंडागर्दी पे फर्क है बस, और किसी चीज़ पे नहीं है। गुंडागर्दी पे फर्क है और किसी चीज़ पे नहीं है। और अपना तो मार लिए, खींच के धर दी वो गरीब जनता। और